गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओशियन पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर्स एक वैल्यू है जो कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। कोई भी वैल्यू जो क्या हो सकती है, चाहे वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, ऑल्सो जीरो भी हो, जो हमें दिखाई दे रहा है वो सारे क्या है? रियल नंबर्स। उसके अंदर क्या आ सकते हैं? डेसिमल वाले नंबर भी आ सकते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, और साथ ही साथ जीरो भी आएगा। और इसके अंदर जो डेसिमल्स वाले नंबर्स होंगे 1.5 एग्जाम्पल, 2.5 फॉर एग्जाम्पल, 2.7, ये डेसिमल वाले जो नंबर्स है वो भी किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। रियल नंबर्स इंक्लूडेड ऑल द नंबर्स सच दैट, रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर आते हैं। कौन कौन से? जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम जिन नंबर्स को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारे किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। देखो, जैसे कि नेचुरल नंबर्स है, जो नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। और जो होल नंबर्स है वो भी रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। इसी तरह से सारे इंटीजर्स है वो भी रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। और रेशनल नंबर है वो भी आपके रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। इसी तरह से इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर के अंदर आएंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनेटिव तक चलेंगे। ऐसे ही होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद में सारे नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। इसके अलावा इसमें जीरो भी आएगा, एंड सो ऑन। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। देखो, ऐसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। इसके इंटीजर्स के अंदर पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आते, इसके अंदर क्या आते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4। इंटीजर्स के अंदर क्या आएंगे? सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, सभी नेगेटिव नंबर्स आएंगे और साथ ही साथ जीरो भी इसके अंदर आएगा। इसी तरह से नेचुरल नंबर को आप n से डिनोट कर सकते हो। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक चलते हैं, उसको आप w से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इंटीजर्स जिसको आप z से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे और साथ ही साथ इसके जीरो भी आएगा। और अब देखते हैं अपन रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो और जहाँ पे q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ऑल फ्रैक्शन फॉर्म, सारी जो फ्रैक्शन फॉर्म्स है वो किसके अंदर होगी? रेशनल नंबर्स के अंदर। देखो, p/q किस रूप में है? एक फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर ही है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे q क्या होगा? जीरो नहीं होगा। मीन्स जो डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो नहीं होगा। p/q की फॉर्म मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म 1/2। p/q की फॉर्म में है ना, देखो p क्या है यहाँ पे? 1 है, q क्या है? 2 है। इसी तरह से 47/94, यहाँ पे p कितना है? 47 है, q कितना है? 94 है। q क्या जीरो है? जीरो नहीं है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से 0/3 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? p क्या है? जीरो है, q कितना है? 3 है। देखो, यहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है वो तो जीरो हो सकती है, इसलिए 0/3 क्या होगा? रेशनल नंबर है या नहीं है? रेशनल नंबर है, बिकॉज इसका q क्या है? जीरो नहीं है, ओनली
ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो ही जीरो है। नोमिनेटर जीरो हो तब रेशनल नंबर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हमारे को यही तो कंडीशन दी हुई है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए यहाँ पे q नहीं है जीरो, p है जीरो, इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर। अब देखो 3/0 है, 3 यहाँ पे देखो नोमिनेटर कितना है 3, p कितना है 3 और q कितना है 0, q 0 है ना, तो ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे q क्या है 0, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, q तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 वैल्यू होगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव आएगी, इन्फिनेटिव आएगी तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह से 4 रेशनल नंबर है या नहीं है, देखो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/1, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 4 ही आएगा, तो 4/1 यहाँ पे p की वैल्यू, ये q है, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देखो 4 और 1। इसी तरह से 5 है, 5/1 लिख सकते हैं हम, तो 5/1 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से 22/7, 22/7 क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, देखो p कितनी वैल्यू है 22 है और 7, q की वैल्यू क्या है 7 है, तो इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन पाई जिसकी वैल्यू हम एग्जैक्ट जैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं तो 22/7 काम में लेते हैं, लेकिन इसकी पाई की वैल्यू होती है 3.14 कुछ ऐसे होती है, तो ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि पाई कैसी वैल्यू है, तो पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 ये क्या है, p/q की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे पाई इरेशनल क्यों है, बिकॉज पाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह से √2 क्या है, √2 को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, 1.41 समथिंग आएगी, तो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 है, √3 की भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट्स के अंदर मिलेगा, तो वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से √4 देखो, √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, तो ये क्या होगा, p/q की फॉर्म में होगा, तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q 0 भी नहीं है, तो ये क्या होगा, √4 एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से √9 को सोल्व करेंगे, √9 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, √9 तो 3 आएगा, इसको 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो 3/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, बिकॉज p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से √25 है, वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, बट जिनके पूरे स्क्वायर रूट नहीं निकल रहे हो वो नंबर्स किस में आएंगे, इरेशनल में आएंगे। देखो √5 का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, इसका कुछ पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आएगी, तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। और √7 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, पॉइंट के अंदर आती जाएगी, एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, तो वो क्या नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और पाई की भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, तो वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। √5/7 है, ये क्या होगा, ये भी p/q की फॉर्म में तो है, लेकिन √5 को सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, √7 को सॉल्व करेंगे तो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, और उसकी रूट करेंगे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, पॉइंट्स के अंदर इसके आंसर आएंगे, तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से √5/7 तो इरेशनल है, लेकिन 5/7 होता वो क्या होगा, वो तो रेशनल नंबर्स होता। देखो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स किस तरह से निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। देखो 336 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो देखना है लास्ट का नंबर इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है, तो लास्ट का नंबर इवन नंबर है 6, तो 6 क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे होगा, 2 से।
अगर पहला ये बात ध्यान रखना है कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। देखो लास्ट में अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो ये किससे डिविजिबल होंगे? ये 2 से डिविजिबल होंगे, 2 से डिविजिबल होगा। देखो इसको ऐसे डिवाइड करना है 336 से 2 से, तो कितनी टाइम गया? 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, ये 3 नीचे आ गया, यहाँ पे 2 6 जा 12 अपॉन 1, ये जो 6 है वो यहाँ पे नीचे लिखो, 2 8 जा 16, इस तरह से कितना आया? 168। इसको डिवाइड करके यहाँ पे राइट करना है। फिर से देखो यहाँ पे 8 इवन नंबर है, देखो इसमें आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। फिर से इसको इससे डिवाइड करके अब डायरेक्ट लिखना है, 2 8 जा 16, 8 की जगह 2 4 जा 8। इसी तरह से फिर से देखो ये 4 किससे डिविजिबल है? 4 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इसी तरह से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो 21 है जो 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ओड नंबर आ गया। तो क्या करेंगे? 2 और 1 इन दोनों का ऐड करके देखेंगे, 2 + 1 कितना आया? 3। 3 डिवाइड हो रहा है 3 से, मीन्स 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से हो जाएगा। या फिर देखेंगे 3 की टेबल में 21 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 जा 21। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाए तो ऐड करके देखना, 21 तो हमें पता है डायरेक्टली कि 3 की टेबल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर आ जाए तो उसको ऐड करके देखना है। जैसे 54 आ जाए तो 5 और 4 कितना होगा? 5 + 4 कितना होगा? 9। 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो ये क्या होगा? पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह से इसका पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 से ही करेंगे। यहाँ पे अगर 21 की जगह 54 होता तो ऐसे ऐड करके देखते कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इस तरह से 3 21 7 टाइम्स, इसी तरह से 7 की टेबल 1 टाइम, तो 336 के फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, 4 टाइम्स 3 और 7। इसी तरह से 54 का फैक्टर्स करेंगे तो कितने से करेंगे? पहले 4 है तो इवन नंबर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 2 7 जा 24। इसी तरह से 3 की टेबल से अब देखो 27 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे नेक्स्ट नंबर देखो 3। अब 3 का डायरेक्ट पता है कि 27 3 की टेबल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता तो कैसे पता चलता? 2 और 7 को ऐड करके देखते, 9 आता, 2 + 7 9 आता। 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये छोटा सा नंबर है तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर कोई बड़ा नंबर होता जैसे 168 होता तो ऐसे प्लस लगा के चेक करके देखते, 6 और 1 7, 7 और 8 15, मीन्स ये 168 क्या है? 15 3 से डिविजिबल है, मतलब 168 भी 3 से डिविजिबल होता। इसी तरह से यहाँ पे 327 कितनी टाइम्स आया? 9 टाइम्स। फिर से 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 3 से, जब तक 1 ना आए तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगी। अब देखो 2 × 3 × 3 × 3। अब अपन को क्या करना है? HCF फाइंड करना है। HCF कैसे फाइंड करोगे? जो इसके अंदर कॉमन जो फैक्टर्स हुए हैं कॉमन, वो सारे HCF के अंदर आ जाएंगे। देखो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो देखो ये 2 आ गया। अब फिर से देखो 2 यहाँ है क्या? और कहीं पे नहीं है। अब देखो 3 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कहीं पे भी ले सकते हो, इसको और इसको भी ले सकते हो। तो 2 और 3 क्या हो गया इसका? HCF। 2 × 3 = 6 इसका HCF हो गया। अब LCM कैसे फाइंड करेंगे? जो HCF है वो तो होगा ही होगा, उसको तो लिखो 2 × 3, ये HCF वाले लिख दो, उनको तो 1 टाइम्स। अब जो बच गए जो वो सारे के सारे आएंगे। जो LCM के अलावा जो फैक्टर्स है 1 2 3, 3 टाइम्स है 2, 3 टाइम्स लिखा 1 2 3। इसी तरह से 7 है,
7, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 को 2 से करो 12। इसको सबको मल्टीप्लाई करके देख लो। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, 6 को 2 से करो, 6 2 जा 12, 12 को 2 से करो, 12 2 जा 24, 24 को 2 से करो 48, 48 को फिर 7 से करो, फिर जो आए उसको 3 से करो, फिर जो आए उसको 3 से करो। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो और एलसीएम निकाल सकते हो। इसी तरह से आपको अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम पता है तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स जो आपका एलसीएम और एचसीएफ जो आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब 336 और 54 को जो मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। तो अगर आपके पास दो प्रोडक्ट दिया हुआ हो और एचसीएफ दिया हुआ हो और एलसीएम फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो, एलसीएम को x मान के इधर उधर ट्रांसफर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स द नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच हैव टू फैक्टर्स, जो क्या होते हैं 1 से बड़े होंगे और उसके क्या होते हैं 2 फैक्टर्स होंगे। एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक तो उसका फैक्टर 1 होगा और एक जो वो नंबर है वो खुद ही उसका फैक्टर होगा। सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर या तो 1 हो, एक तो 1 हो, एक वो खुद ही वो नंबर हो उसका कॉमन फैक्टर। जैसे 2 है तो 2 के टेबल में 2 के टेबल 1 टाइम बोला तो कितना आएगा 2 आएगा, तो ये क्या है एक प्राइम फैक्टर। देखो इसका फैक्टर 2 का फैक्टर्स क्या होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 होगा तो एक तो ये इटसेल्फ है इसका प्राइम फैक्टर और एक क्या है 1 है। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक तो 1 होगा जिसका फैक्टर, एक होगा वो नंबर खुद ही उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो 2 इंटू 1 क्या होगा एक प्राइम नंबर होगा। ऐसे 3 का क्या होगा 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखो एक तो इसका फैक्टर 1 है, एक ही नंबर खुद ही है 3, तो 3 इंटू 1 क्या हुआ एक प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1, तो एक तो इसका फैक्टर 1 हुआ, एक क्या है 5, तो इसको क्या बोलेंगे प्राइम नंबर्स। इसी तरह से 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, एक तो इसका फैक्टर 1 है, एक 7 है, तो ये क्या हुआ एक प्राइम नंबर। इसी तरह से 11 एक तो खुद है, एक इसका एक इसका फैक्टर क्या है 1 है, तो ये क्या हुआ एक प्राइम नंबर। इसी तरह से को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर एक पेयर होता है, ए पेयर विच हैज ओनली 1 कॉमन फैक्टर, एक पेयर होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 2 और 3 है, 2 के फैक्टर्स कितने होते हैं 2 इंटू 1, इसी तरह से 3 के कॉमन फैक्टर्स कितने होंगे 3 इंटू 1। तो इसका ए पेयर विच हैज ओनली 1 कॉमन फैक्टर, इसका ओनली और ओनली 1 कॉमन फैक्टर होगा, मीन्स इसका एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ 1 आए तो वो क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। ये एक पेयर के अंदर होगा तभी तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, पेयर के अंदर होगा 2 और 3 का क्या होगा एचसीएफ 1, तो ये जिसका एचसीएफ 1 आए वो पेयर क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। ए पेयर विच हैज ओनली 1 कॉमन फैक्टर। इसी तरह से देखो 5 और 7, 5 का कितना होगा 5 इंटू 1, इसी तरह से 7 का फैक्टर्स कितने होंगे 7 इंटू 1, तो इनका एचसीएफ कितना है 1। तो इसका देखो ए पेयर विच इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर, इसका 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है मीन्स एचसीएफ 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गए को प्राइम नंबर्स। इसी तरह से कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं 2 से ज़्यादा हो, तो उनको क्या बोलते हैं 2 होंगे तब तो 2 और 1 ही होगा, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो क्या होंगे कंपोजिट नंबर्स। देखो
4 के फैक्टर्स करेंगे 4 2 2 2 लास्ट में 1, तो 1 का 1 से करेंगे तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 4 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, तो देखो 2 2 जा 4, 4 को 1 से किया 1, तो इसके फैक्टर्स देखो 1 2 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इसी तरह से 6 के फैक्टर्स देखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1, ये इसके कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो ये क्या होगा, 2 से ज़्यादा हो गए ना इसके नंबर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। इसी तरह से 8 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर 1 भी होता है इसका फैक्टर, तो 2 से ज़्यादा हो गए वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स। इसी तरह से 10 भी क्या एक कंपोजिट नंबर है, 12 भी कंपोजिट नंबर है, 52 भी कंपोजिट नंबर है और 25 भी कंपोजिट नंबर है।